नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। जैसा कि पहले ही बतलाया जा चुका है कि हम लोग आरओ के क्रैश कोर्स के संदर्भ में इस समय पढ़ा रहे हैं। उसी संदर्भ में मैं यश कुमार आज आप लोगों को करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि प्रत्येक वर्ष गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी होता है, उसी पर हम लोग बात करते हैं। यह एनसीआरबी रिपोर्ट है। यह प्रति वर्ष जारी होता है और यह पिछले वर्ष का आंकड़ा रहता है जो कि हमारे थानों में दर्ज मामले होते हैं वह भारत सरकार को पुनः सौंप दिए जाते, वहाँ पहुँच जाता है गृह मंत्रालय द्वारा, और गृह मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष वहाँ से डाटा प्रकाशित होता है कि किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा मामले और किस राज्य में दर्ज हुए। आइए तो उसी के क्रम में हम लोग देख लेते हैं कि सर्वाधिक मामले किस में कहाँ दर्ज हुए थे। यदि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में देखा जाए तो वर्ष 2020 में जो मामले दर्ज हुए थे यह 3,71,503 मामले दर्ज हुए थे, और इधर डेटा के रूप में दिखाया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। और 2021 में यह मामले बढ़ के 4,28,278 हो गए थे। वर्ष 2022 में पुनः इसमें वृद्धि होती है, यानी लगातार महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, और यह मामले 4,45,256 हो गए। और यह आईपीसी और एसएसएल वह है जो कि साइबर से संबंधित मामले होते हैं उसके तहत दर्ज होता है, जबकि आईपीसी जो है यह भारत में, इसका फुल फॉर्म है इंडियन पीनल कोड, और यह 1861 में भारत में लागू हुआ था। उस समय भारत के वायसराय जो थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। और यह अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और पहले वायसराय भी थे, क्योंकि 1858 में जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसके बाद 1 नवंबर 1858 को वर्तमान समय जो प्रयागराज है, इलाहाबाद उसे पूर्व में कहा जाता था, अभी कुछ समय पहले उसका नाम चेंज किया गया है। वहीं पर साम्राज्ञी का घोषणा पत्र होता है, उसको घोषित किया जाता है, और उसमें यह कहा जाता है कि जो गवर्नर जनरल होंगे वो अब वायसराय होंगे, यानी कि जो वास्तविक रूप में जो शक्तियां होंगी वह साम्राज्ञी के थ्रू चलाया जाएगा, और यह एक वायस के रूप में इनकी नियुक्ति की रहेगी। तो यही अंतिम जो है आपके गवर्नर जनरल बनते हैं और पहले वायसराय बनते हैं। आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। वह राज्य जहां महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक मामले दर्ज हुए, यह प्रति लाख आंकड़ा है। 1 लाख आबादी पर कुल कितने मामले हुए, इसमें दिल्ली राज्य है, इसमें सर्वाधिक महिलाओं के खिलाफ जो दर्ज हुए वह 144.4 मामले दर्ज हुए। और उसके बाद हरियाणा का राज्य आता है। हरियाणा में वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं वह मनोहर लाल खट्टर जी हैं, और यहाँ पर जो मामले दर्ज हुए वह 118.7 मामले दर्ज हुए। उसके बाद तेलंगाना का राज्य आता है। तेलंगाना में 117 मामले दर्ज हुए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और वर्तमान समय पर 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है उसमें से एक तेलंगाना भी राज्य है, और तेलंगाना में मुख्यमंत्री भी चुन लिए गए हैं, रेड्डी हैं, और वह वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीती है। और राजस्थान जो है, राजस्थान में प्रति लाख जो है 115.1 मामले दर्ज हुए, और राजस्थान में भी चुनाव हुआ है। और यहाँ पर जो है बीजेपी, जैसा कि हर 5 वर्ष में सरकार वहाँ पर चेंज होती है, तो यहाँ पर पहले जो थे वह मुख्यमंत्री आपके
पहले जो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, जबकि वर्तमान समय में यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की। और उसके बाद उड़ीसा राज्य आता है। उड़ीसा राज्य में इस समय मुख्यमंत्री जो हैं वह नवीन पटनायक हैं, और यहाँ पर प्रति लाख जो मामले दर्ज हुए थे वह 103.3 मामले दर्ज हुए थे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं राज्य आबलिक केंद्र शासित राज्य जहां 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे लापता हुए, उसमें सबसे ज़्यादा मामले कहां पर दर्ज हुए। सर्वाधिक मामले जो दर्ज हुए हैं ये पश्चिम बंगाल में दर्ज हुए। पश्चिम बंगाल में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कुल मामले जो वर्ष 2022 में यह 12,455 मामले दर्ज हुए थे। यदि हम लोग देखें मध्य प्रदेश में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए थे वह 11,352 मामले दर्ज हुए थे। और पश्चिम बंगाल में वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं वह ममता बनर्जी जी हैं। और मध्य प्रदेश में अभी हाल में फिर चुनाव हुआ है 5 राज्यों में, उसमें एक मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी जीती है। अब हम लोग चलते हैं तमिलनाडु में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए यह 7,009 मामले दर्ज हुए, और यह इस क्रम में तीसरे नंबर पर आता है। सर्वाधिक आपका पश्चिम बंगाल है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, तब उसके बाद तमिलनाडु है, फिर उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है। राजस्थान में 6,194 मामले दर्ज हुए। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसी को यह भाषाई रूप में लिख दिया गया है। फिर उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है। दिल्ली में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ जो मामले थे यह 6,150 मामले दर्ज हुए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुजुर्गों के खिलाफ मामले 60 वर्ष अथवा उससे अधिक जो लोग अवस्था हो जाती है उनको बुजुर्ग की श्रेणी में चुना जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं 2 कैटेगरी बनाई गई थी जब प्रणब मुखर्जी मुख्यमंत्री थे, तो उसमें अति वरिष्ठ नागरिक और वरिष्ठ नागरिक जो 65 साल से अति वरिष्ठ और वरिष्ठ नागरिकों के रूप में वह परिभाषित किए थे जब वह बजट पेश कर रहे थे। तो वर्ष 2020 में बुजुर्गों के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए थे वह 1,28,521 मामले दर्ज हुए थे। अगर 2020 की बात की जाए तो बुजुर्गों के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए वह 1,49,404 मामले दर्ज हुए। और 2022 की देखा जाए तो इसमें जो मामले दर्ज हुए 1,62,449 मामले दर्ज हुए। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो क्रमशः जो मामले हैं यह मामले बढ़ते जा रहे हैं। यानी 2020 में जो मामले थे इससे बढ़ के 2021 में ज़्यादा हो गए, फिर 2022 में इससे ज़्यादा हो गए। इससे हम लोगों को यह मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर नैतिकता की कमी आ रही है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। अब हम लोग राज्यवार देख लेते हैं कि किन राज्यों में सर्वाधिक मामले बुजुर्गों के खिलाफ दर्ज हुए थे। जो कि बुजुर्गों के खिलाफ जो घरेलू है या कोई भी मामला है उसमें प्रति लाख जो आबादी थी, प्रति लाख व्यक्ति पर यह कितना थी। सर्वाधिक दिल्ली में मामले दर्ज हुए थे, यह प्रति लाख 114.6 मामले दर्ज हुए थे। और उसके बाद चंडीगढ़ का नंबर आता है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर प्रशासक की नियुक्ति होती है, उप गवर्नर नहीं कहा जाता है इन्हें। और यह प्रति लाख 110.3 मामले दर्ज हुए थे। उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है। मध्य प्रदेश में प्रति लाख 108.3 मामले दर्ज हुए थे। उसके आगे हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में अभी हाल में चुनाव हुआ है,
उस वहाँ पर भी सरकार चेंज हुई है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार जीता है, चूँकि मुख्यमंत्री की अभी घोषणा नहीं हुई है। तो वहाँ पर प्रति लाख जो मामले हैं ये 81.4 मामले दर्ज हुए हैं प्रति लाख। फिर उसके बाद हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में प्रति लाख 71.7 मामले दर्ज हुए हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है यह साइबर अपराध। आप लोग जानते हैं, सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, सब नाना प्रकार की चीज़ें जो कि हमारे इंटरनेट या अन्य चीज़ों से जुड़ी होती हैं और आए दिन नाना प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो उसी संदर्भ में जो FIR दर्ज होता है उसका आंकड़ा भी यहाँ पर पेश किया जाता है। तो उसके संदर्भ में देखते हैं, वर्ष 2020 में साइबर अपराध के मामले जो दर्ज हुए थे वह 50,035 मामले थे। अगर 2021 की बात करें तो यहाँ पर 52,974 मामले दर्ज हुए थे। अगर 2022 की बात करें तो साइबर अपराध में 65,893 मामले दर्ज हुए। अगर हम लोग यहाँ देख लेते हैं यहाँ आंकड़ा के रूप में, तो देखिए क्रमशः जो बढ़ता जा रहा है यह ग्राफ, तो यह दिखा रहा है कि दिन पर दिन साइबर अपराध में वृद्धि हो रही है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं कि राज्यवार साइबर अपराध किस राज्य में सर्वाधिक हुआ। तो देश में सर्वाधिक जो मामले दर्ज हुए थे यह तेलंगाना पहले नंबर पर था और यहाँ प्रति लाख 40.3 मामले दर्ज हुए थे। इसके बाद आपका नंबर आता है कर्नाटक। कर्नाटक का साइबर अपराध के मामले में 18.6 मामले दर्ज हुए थे। फिर उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में 6.6 मामले दर्ज हुए थे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं गोवा। गोवा में जो मामले थे यह 5.7 मामले दर्ज हुए थे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं असम। असम में साइबर अपराध के 4.9 मामले दर्ज हुए थे। आप लोग जैसा जानते हैं गोवा सबसे लास्ट में आज़ाद हुआ था 1961 में। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ जो मामले थे, इसमें वर्ष 2020 में 8,272 मामले दर्ज हुए थे। कुल भारत में संपूर्ण जो मामले दर्ज हुए वह 8,272। यदि हम लोग 2021 में बात कर लें तो 8,802 मामले दर्ज हुए। यहीं अगर हम लोग 2022 की बात कर लें अनुसूचित जनजाति के खिलाफ, तो इसमें देखिए हमेशा इजाफा होता चला जा रहा है, 10,064 मामले दर्ज हुए। वहीं हम लोग ग्राफ के माध्यम से देख लें तो ग्राफ के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो इसका क्रमशः इंक्रीज हो रहा है। 2020 में आप देखिए यहाँ पर मामले 8,272 हैं। 2021 में जो मामले थे 8,802 मामले हैं। यदि हम लोग 2022 की बात करें तो 10,064 मामले दर्ज हुए। आइए हम लोग राज्यवार देख लेते हैं। राज्यवार अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक मामले किस राज्य में सबसे ज़्यादा दर्ज हुए और प्रति लाख या आंकड़ा दिया गया है। सर्वाधिक जो मामले दर्ज हुए थे वह अनुसूचित जनजाति के खिलाफ यह 35.5 प्रति लाख जनसंख्या पर मामले दर्ज हुए थे, जो कि देश में सर्वाधिक मामले थे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के खिलाफ सर्वाधिक जो मामले थे यह 27.3 मामले थे। उसके बाद नंबर जो आता है वह मध्य प्रदेश का आता है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के मामले 19.4 दर्ज किए गए थे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं तेलंगाना का। तेलंगाना राज्य का जो गठन किया गया था वह 2 जून 2014 को किया गया था।
तेलंगाना में अनुसूचित जनजाति के जो मामले थे वह 16.6 प्रति लाख पर दर्ज किए गए थे। यदि हम लोग आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो आंध्र प्रदेश में 15.1 मामले दर्ज किए गए थे। यहीं हम लोग जीके की बात कर लें तो भारत की सबसे ज़्यादा तटीय रेखा जो होती है वह गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। आइए हम लोग अपने नोटबुक IAS के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे संस्थान के द्वारा क्या क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले आप हमारे संस्थान के जो भी चीज़ों से यदि आप लाभान्वित होना चाहते हैं बेहद ही कम कीमत पर, तो आप अपने मोबाइल, वर्तमान समय में सब लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं, वहाँ पर जाइए और गूगल प्ले स्टोर में आप नोटबुक IAS वाइट मीडिया एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद वहाँ आप लॉगिन कीजिए। अगर लॉगिन करने में या किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हमारे स्टाफ आपको 24 घंटे 7 दिन आपकी सहायता के लिए लगे हैं। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद जब लॉगिन हो जाए आपका तो वहाँ पर आप विभिन्न राज्य जो हमारे हैं जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, फिर राज्य मध्य प्रदेश है और UPSC है, इन सभी की जो परीक्षाएं हैं खासकर यूपी की RO ARO और बिहार की प्री और मेंस और MP PCS और आपके अन्य राज्यों की भी परीक्षाएं हम लोग ऑनलाइन मोड में कराते हैं, जो कि बेहद ही कम कीमत पर उसका हम लोग एक प्राइस फिक्स किए हैं, जो कि बहुत ही आसान कीमत में आप दे सकते हैं, उसे कर सकते हैं। धन्यवाद आज के क्लास के लिए। मैं पुनः आगे आपसे मिलूँगा। नमस्कार।